इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फेडरल एरिया की मशहूर मार्केट वाटरमम पर। यहाँ पे हम लोग दुकानदारों से और अहले मोहल्ला से जो इलाके अवाम है उनसे यहाँ पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो दुकानदार अपनी मनमानी है सर कराची की जानिब से जो मुकर्रर करदा रेट लिस्ट है उसकी रेट क्या है? मेरे को 138 है, 138 है ना, 138 है। और ये जो आपका गोश्त है वो क्या है? ये 370 रुपये बेच रहे हैं। तो बताएंगे कि मुर्गी का गोश्त कितने का दे रहे हैं, क्या किलो दे रहे हैं आप लोग? मुर्गी का गोश्त तो बहुत सस्ता हो गया यार, 320 रुपये किलो हो गया मुर्गी का गोश्त। ये जो 320 रुपये ये रेट कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक है? नहीं यार, कमी। आप लोगों के पास ये बताएं कि कमिश्नर कराची की जो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट आती है वो है आप लोगों के पास? हाँ वो है हमारे पास। वो आप दिखाएंगे मुझे? नहीं वो अभी तो नहीं दिखाएंगे। मतलब वो उसमें रेट क्या लिखा हुआ मुर्गी का? उसमें रेट लिखा हुआ है 214 रुपये किलो गोश्त और 134 रुपये किलो जिंदा। तो उसमें 214 रुपये किलो में आप लोग क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि ये तो सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा रेट है ये सरकार की तरफ से मुंतखब रेट तो होते हैं, लेकिन उस रेट पे हमें मिलती नहीं है ना। जी, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग गोश्त महंगा नहीं बेचते, लेकिन ये कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट के ऊपर रेट आ रहे हैं उसके मुताबिक नहीं बेचते ये लोग। अब हम लोग दूसरे दुकानदार से भी इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग रेट लिस्ट दिखाएंगे मुझे? आज की रेट लिस्ट दिखाएंगे? के बाद में रेट। जी, जिस तरीके से देखा कि ये जो है रेट लिस्ट दिखाने नहीं दिख रही, इन्होंने जिस तरह रेट बताया 330 रुपये, 350 रुपये, ये तो अपनी मर्जी का रेट बता रहे हैं। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक 214 रुपये के रेट हैं। तो क्या आवाम के ऊपर जुल्म नहीं है ये? सर जुल्म क्या, कहाँ पे, किस चीज़ में नहीं हो रहा, किस मत में नहीं हो रहा जुल्म? आपको पता है पहले 500 रुपये किलो बड़ा गोश्त था, अब 700-800 पे पहुँचा हुआ है और छू रहा है वो बकरे के गोश्त, बड़े के गोश्त, छोटे के गोश्त तक छू रहा है वो 1200 मिल रहा है। आप ये देखें स्टूपेंडस राइज हुआ है इतनी कीमतों में, किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मुझे रेट बताएंगे गोश्त का क्या है? 330 रुपये। ये 330 रुपये आप लोगों के पास कमिश्नर कराची की जो मुकर्रर करदा रेट लिस्ट है वो लगी हुई है आप लोगों के पास? नहीं आनी मुझे, वो आप लोगों के पास आएंगी नहीं। अच्छा, मैं आपसे इस सवाल में ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर के एक दुकानदार रेट लिस्ट जो सरकारी तौर पे जो अनाउंस करता रेट है उसमें नहीं बेचता, तो क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? बिल्कुल कानूनी जुर्म है, लेकिन कानून बनाने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि कानूनी जुर्म हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या अवामिल है। क्या वो कानून इम्प्लीमेंट करने वाले इनसे मिले हुए कि जी आप बेचिए, हम आपके साथ हैं। शाम को आए और वो अपना काम लगाया, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में अब एक हिस्सा हो गया है कि जिसने नोट की शक्ल देखी उसने वो काम किया और चलता बना। आप पूरी मार्केट का दौरा कर लें, आपको यही रेट मिलेगा और वो यही कहते नज़र आएंगे कि रेट लिस्ट में हमारे पास 214 रुपये हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे आवाम के तासुरात भी कुछ इसी तरीके से हैं कि रेट लिस्ट जो कमिश्नर कराची की तरफ से मुकर्रर करदा उसके मुताबिक गोश्त नहीं मिल रहा, और यहाँ पे दुकानदार भी इसी बात के ऊपर बता रहे हैं कि ये रेट सस्ते हो गए, लेकिन सस्ते किस तरीके से इसकी एक समझते बालातर है। आए हम लोग आगे भी मौक़िफ़ लेते हैं अपना। जो कि रेट लिस्ट निकालते हैं तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना कराने का मकसद ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ मामला चल रहा है पीछे, तो पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ हो रहा है मामला जो इम्प्लीमेंट नहीं कराते। एक SHO जो है वो 6 बजे सारी दुकानें तो बंद करा सकता है, कि गोश्त की रेट के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा सकता? तो हम ये कमिश्नर साहब से भी पूछना चाहते हैं, अहले अवाम, अहले महल्ला की तरफ से, कि इसके पीछे क्या मामला आते हैं। कम से कम आवाम को तो बताया जाए कि ये 200, 300, अभी मुर्गी जो है यानी ईद से पहले जो है चांद रात को 600 रुपये तक गई है। किसने पैसा कमाया उसके ऊपर? मोहल्ला, आप ये बताएं कि यहाँ पर आपने कमिश्नर ऑफिस या DC ऑफिस के नुमाइंदगान को देखा है कि वो इस हवाले से इलाकाई फोरम के ऊपर या इन दुकानदारों से राब्ते में है रेट इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से? नहीं, यहाँ कोई रेट के उस पर कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। अभी हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यहाँ छापे मारे, कुछ लोगों को जुर्माने किए, चले गए, उससे आवाम को क्या फ़ायदा? भाई आप किसी भी दुकानदार को अगर 5000, 10,000 का जुर्माना करते हैं, लेकिन उससे आवाम को तो डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो तो कल फिर वही रेट पे बेच रहा है। तो बात ये है सारी कि हम अहले महल्ला, बल्कि हम अपनी वेलफेयर की जानिब से भी जो है यहाँ हम वेलफेयर भी चलाते हैं, समनाबाद वेलफेयर फेडरल एरिया रेजिडेंस फोरम की तरफ से भी मैं बात करना चाहूँगा और बताना यही चाहता हूँ कमिश्नर साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, कि भाई रेटों पे इम्प्लीमेंट कराएं, आपका काम है, ये आप ही करा सकते हैं। जब पुलिस पूरी मार्केट बंद करा सकती है एक 6 बजे के टाइम पे, तो ये क्यों नहीं करा सकते? इस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? तो बराए मेहरबानी जो है इस पर इम्प्लीमेंट कराएं।
यहाँ पर एक और साहब खड़े हुए हैं जो कि यहीं पे रिहायशी हैं। आप बताएंगे आपका रिहाइश यहाँ पे कहाँ पर है? मेरी ब्लॉक 18 में रिहाइश है और ये चौथी गली में रिहाइश है मेरी। रमज़ान के हवाले से जो इनसे अभी बिलाल साहब से आपकी बात हो रही थी, उस सिलसिले में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आए थे, लेकिन प्राइस कंट्रोल के हवाले से उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। SOP के हवाले से जनाब अली उन्होंने उसको सील किया और उसको जनाब जुर्माना किया, चालान किया, भाई ये जुर्माना दे दें, चालान दे दें, दुकान खोल दें, बंद कर दें, लेकिन प्राइस कंट्रोल के हवाले से आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई इस पर काम नहीं किया गया। लिहाजा प्राइस कंट्रोल पे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं है। ना DC साहब की, AC साहब खुद मौजूद थे, उनको मैंने अपना हवाला भी दिया, मैंने इलाके का रिहायशी हूँ और ये सब मामला हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्राइस के हवाले से महंगाई पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है और ना कोई जिक्र है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस बर्निंग इशू को हाईलाइट किया कि जिस तरह डे आफ्टर डे रेट्स मुस्तकिल बढ़े जा रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। लिस्टें लगा दी जाती हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आके ये नहीं पूछते कि जो हमने लिस्ट भेजी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। जुर्माने जितने किए जाते हैं उससे आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीखते हैं, दुकान बंद हो जाती है, दूसरी दुकान पर चले जाते हैं और वो जो जुर्माने होते हैं उसका पैसा दोबारा आवाम से वसूल किया जाता है रेट बढ़ा के। इस सिलसिले में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना चिकन पे ना बीफ पे। 800 रुपये किलो बीफ का गोश्त बिका है यहाँ पे। मटन को कोई पूछने वाला नहीं है। सब्ज़ी वाले बेलगान हैं, हर तरफ एक माफिया का राज है। ठेले वाले उनकी माफिया अलग है, चिकन्स हैं वो अलग है। आप एक जगह छोड़ेंगे, दूसरी दुकान पे जाएंगे, वो आपको उससे ज़्यादा रेट पे माल देगा, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आएगा। जिसकी आँख पे थोड़ी शर्म में ख्याल कर लेता, नहीं तो अदरवाइज़ कोई पूछने वाला नहीं है। लगता ही नहीं है कि कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की रेट है भी कि नहीं है। कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आते हैं, पुलिस वाले SOP से ख्याल करते हैं, हमें नज़र नहीं आता। मैं बहैसियत खुद सलमाबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और फेडरल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने कई दफ़ा कोशिश की, इनको अप्लीकेशन दी कि भाई आके देखें, आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि रिलीफ क्या होता है। आते हैं, जुर्माने करते हैं, पैक करते हैं, चले जाते हैं और लुक बिजी डू नथिंग। यार अच्छा, तो आप लोग फिर ये गोश्त के रेट किस तरीके से आप लोगों ने बनाए हुए अपने? मतलब ये 214 रुपये के रेट हैं, तो उसके ऊपर आप लोग किस तरीके से नहीं बेच रहे आप लोग? 14 रुपये ना 2.5 से 3 साल होगा यही रेट आ रहा है। सरकार को हमने बोला है मगर लिस्ट में रेट ही आ रहा है 2.5-3 साल। सारी चीज़ें करनी है तो मैं एक जैसे अगर कंज्यूमर हूँ इस हैंड पे, तो मुझे उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ना। 214 रुपये का रेट आप बता रहे हैं, कमिश्नर कराची ने लगाया, मुझे तो नहीं पता कहाँ लगाया हुआ। ठीक है, इनके पास नहीं है तो मतलब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे। ना वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, ना वो किसी न्यूज़ में आ रहा है, ना वो किसी प्रॉपर वेबसाइट पे दिया हुआ है कि मैं घर से निकलने से पहले इनसे आके बहस तो करूँ। आप कह रहे हैं ना 214 रुपये का, ये कह रहे हैं नहीं इतने का नहीं है, ये 350 का ही है। तो मुझे अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट वो न्यूज़पेपर में या कहीं वो डेली बेसिस के रेट आने चाहिए कि जी आज के मार्केट रेट ये हैं और आप इस हिसाब से जाके ले सकते हैं तो ले लें, नहीं दे रहा दुकानदार ना ले। तो वो एक हमें भी, मैं गुलिस्तान जौहर 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ कि यार मुझे 20 रुपये सस्ती मिल जाएगी यहाँ से मुर्गी। ठीक है, अब मसला ये है कि गुलिस्तान जौहर में 450 रुपये की मिल रही है और यहाँ पे 350 रुपये की मिल रही है। रेट तो 214 के हैं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता। ये तो मैंने आपके मुँह से सुना है कि 214 के रेट है। ये कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक 214 रुपये के रेट है। ठीक है, ये आज के रेट लिस्ट है, ये देखिएगा आपके पास है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास है। ठीक है, ये चीज़ अगर सुबह न्यूज़पेपर में आई हुई हो या हमें इस चीज़ की एक नॉर्मल, मैं नेट यूज़र नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे पास नहीं आ सकती इसकी रेट लिस्ट। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि यार ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ, या मैं यहाँ पे खड़े होकर इनसे बहस कर सकता हूँ ना। वो तो आपके मुंह पे आपको डिनाई कर रहे हैं, तो वो मेरी कहाँ से सुन लेंगे? मैं न्यूज़पेपर ला के उनको दिखा सकता हूँ, भाई आप इतने में देंगे, मुझे नहीं देंगे, ठीक है, मैं पुलिस कमिश्नर, मैं उसको ऑन कर सकता हूँ इस चीज़, लेकिन वो हमारे पास ही अवेयरनेस नहीं है तो हम उनसे क्या